हेलो दोस्तों, तो ये हमारा देखिए दिनचर्या है कि मैं कैसे क्या पढ़ती हूँ। तो ये हमारी एनसीईआरटी के नोट्स हैं कक्षा 7 के, यानी कक्षा 7 के। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे। देखिए, जो भी बिगनर या न्यू व्यक्ति हैं, जो भी नए लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस यूपीएससी की, आप पहले एनसीईआरटी को अगर पढ़ेंगे तो आपका बेस तो मजबूत होगा ही, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चलेगी। जैसे कि जो ये हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, आपका सिलिका एवं मैग्नीशियम हो गया, नीफे हो गया, निकल एवं जो भी है फेरस या जो भी। तो इस तरीके से क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर होती है। निकिल तथा फेरस, इसी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप देखते हो जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे आपके बनते हैं। आग्नेय अवसादी कायांतरिक चट्टानें जो भी होती हैं आपकी, तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मेरा पहला टर्न रहता है, मैं उसमें अपना एनसीईआरटी जो भी मेरी बाकी हैं या जो मैंने नहीं पढ़ी, जिनसे बेस बहुत अच्छा रहता है, वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ, इनको पढ़ लेती हूँ, इनके मैं नोट्स भी बना लेती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही थी ताकि जो भी नया है वो इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। जो पुराने हैं उनको बीच बीच में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। तो आपकी तैयारी तो वैसे ही चल रही है। तो वही मैंने जो नोट्स भी बनाए थे इन्हीं से, एनसीईआरटी से, और जो क्वेश्चन आते हैं इनसे आपका इवन मेंस में भी काफ़ी सारी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी इसमें सारा बेस है। तो वही मैंने यहाँ पर जो पढ़ाई की पहले मतलब टाइम में, पहले घंटे में। तो जैसे मेरा जो भी टाइम है ना, तो मैंने सोचा कि पहले एनसीईआरटी अपनी ख़त्म कर लेते हैं जो भी बची हुई है, और उसके नोट्स भी मैं बनाती जाती हूँ। तो डेली तो मैं नहीं शेयर कर पाती ब्लॉग को, आपको पता है। मैं सिर्फ आपके मतलब की चीज़ें, यानी कि जैसे कोई नोट्स हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, ज़्यादातर तो मैं आपको टेस्ट पेपर ही सॉल्व कराती हूँ, वही करती हूँ। इसी में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें, अब ये आपका समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो ये इसमें इस तरीके से आते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा डायग्राम वगैरह भी बना लेती हूँ ताकि याद रहे। इसका क्वेश्चन बहुत आता है, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र के बारे में जो डिफरेंस होता है। तो इसके क्वेश्चन खूब आते हैं। समीक्षा अधिकारी में तो आया ही था, या अन्य पेपर में आप टेस्ट सीरीज में देखते हो तो इसको खूब पूछते रहते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर, मेरा नया दूसरा चैप्टर है, मैं यहाँ पर ये जो पढ़ते होती हैं, जो हमारी क्षोभ मंडल सीमा होती है ना, मध्य मंडल होती है, तो इनके जो भी क्वेश्चन आते हैं तो मैंने इसका भी नोट्स यहाँ पर बना लिया था। और जैसे पीओआईक्यू में भी ये खूब पूछे जाते हैं कि हवाई जहाज़ या एरोप्लेन उड़ने की सबसे बढ़िया कौन सी मतलब जो परत होती वो होती है ना। बहिर्मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से कौन होती है। रेडियो संचार के लिए कौन सी होती है। ऐसे क्वेश्चन खूब बनते रहते हैं। अब जैसे कि आपका मैंने क्वेश्चन शेयर किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, रिसोर्स यूपीपीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे मैंने लेटराइट मिट्टी का क्वेश्चन सॉल्व किया, और लेटराइट मिट्टी का मैं दिखना भी, मिट्टी भी दिखाऊंगी, मैंने मिट्टियाँ भी की हुई हैं। मिट्टी से क्वेश्चन आया तो वो आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पीने के पानी के बारे में आया, 1000 ग्राम जल में नमक की कितनी मात्रा होती है, कितना लवड़ी होता है, इसका क्वेश्चन आता है। पीवाईक्यू आ चुका है। तो एनसीईआरटी का मतलब यही होता है कि आपका बेस तो मजबूत ही हो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो आपके एनसीईआरटी से ही बन जाते हैं। तो मैंने इसको इसलिए इतना थोड़ा डिटेल में दिखाया। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए व्यक्ति हैं उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से दिखाया। ये देखिए, मृदा का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी मृदा होती है, लेटराइट मृदा। तो ये मैंने उसी तरीके से एनसीईआरटी का एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया, ताकि कहते नहीं कि माइंड में चित्र ज़्यादा याद रहते हैं, है ना, तो वो आपको याद हो सके। ये देखिए, लेसन 10 की एनसीईआरटी है, भूमि निम्नीकरण और संचरण वाले में। तो ये मैंने इसी से नोट डाउन किया हुआ था। तो ये खूब आता है, तो इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा डिटेल में दिखाने की कोशिश की, ताकि आप सब मतलब देखो कि बहुत सारी चीज़ें। और मैं मेन से भी क्वेश्चन जो लिखती हूँ उनको मैं शेयर करती रहती हूँ। अभी देखिए, अच्छा खासा 4-5 महीने का टाइम, जैसा कि सब जो जानकार लोग हैं बता रहे हैं, है। तो आप उसमें से एनसीईआरटी आपने ना कंप्लीट की तो कर लीजिए, कर ली हो तो उन्हें रिवाइज़ कर लीजिए। तो आपको अच्छा, उसका बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा मिलेगा, है ना। अब ये देखिए, मैं मृदा यहाँ पर मैंने नोट डाउन भी किया था, और इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रही हूँ। काली मृदा हो गई, लेटराइट मृदा हो गई, जलोढ़ मृदा हो गई, कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, इस तरीके से मैंने वो किया। फिर मैंने पॉलिटी को रिवाइज़ किया। ये मैंने नोट डाउन मतलब जो नोट्स बनाए उसी से मैंने थोड़ा सा पॉलिटी, मैंने सोचा कि 1 घंटे अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कितना भी आपको याद हो, कितना भी पढ़ा हो, महीने 2 महीने बाद भूल जाता है। और ये प्रवृत्ति होती है हम लोगों की, तो भूलता बहुत है। तो मैंने फिर इसको पॉलिटी को, जो मेरा सेकंड मतलब टर्म था, मैंने उसमें सोचा पॉलिटी को तैयार कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं,
तैयार तो क्या कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आप जैसे घंटा तो मैं नहीं याद रखती, बट आप रिवाइज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो पहले मैंने एनसीईआरटी को अपना जो ज्योग्राफी की है उसको मैंने नोट डाउन किया, रिवाइज़ किया, और जो भी पढ़ना था वो मैंने पढ़ा। फिर मैंने पॉलिटी का सोचा कि मैं इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत आएंगे, है ना, कि कौन सा स्थायी अध्यक्ष था, कौन सा अस्थायी अध्यक्ष था, है ना, ये खूब आते हैं। आप मतलब बहुत बहुत बार आप क्वेश्चन देखते हो PYQ, तो आपको ये बहुत आता है कि संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था, है ना। BN राजू के बारे में खूब आता है, कौन इसमें क्या भूमिका निर्वहन कर रहे थे। तो ये इस तरीके से आते रहते, इसलिए मैंने इसको दिखाया अच्छे से। तो हमने इसको पॉलिटी को 1 घंटे हमने इसको रिवाइज़ किया, और इसमें जो भी हमारी चीज़ें नहीं याद थी या जो भी चीज़ें भूलने लगे थे वो हमारी सब यहाँ पर रिवाइज़ हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पीरियड में, सेकेंड टर्म में इसको हमने रिवाइज़ किया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान देने वाली बातें हैं जो भी देखो इसमें आगे आ रही हैं। बहुत मतलब ये भी चीज़ें मैंने खूब एग्ज़ाम में देखे हैं। जैसे कि ये कुछ कुछ कथन है ना, कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था थी, या संविधान सभा में केवल हिंदू थे, या ये ब्राह्मणों की संस्था थी। ऐसे कर करके कुछ कुछ चीज़ें। अभी देखिए आंशिक रूप से जो संविधान हमारा लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, कितने उसके आर्टिकल लागू हुए थे, कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, आर्टिकल या अनुच्छेद बोलें, वो क्वेश्चन खूब आया है। कई जगह फंसाने के लिए आता है कि मतलब एग्ज़ाम में चेक करते हैं कि देखिए कितना क्या है। तो ये मैंने इनको रट्टा ही मार लो, ऐसा नहीं याद हो रहा तो रट्टा ही मार लो, किसी तरीके से तो याद रखना है एग्ज़ाम में। आंशिक और पूर्णता के विषय में डिफरेंस ज़रूर याद कर लो कि कितने लागू हुए थे, कितने नहीं लागू हुए थे, यह ज़रूर आता है। एक आता है कथन का कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें ये खूब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो जैसे जहाँ के इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उनको आप ज़रूर रट लो, याद कर लो किसी तरीके से। तो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा रटने की कोशिश की या प्रयास किया, और फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये देखिए इससे कुछ तथ्य संबंधित है ना, हिंदुओं की संस्था है, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये इस तरीके से आते हैं। ये वर्डिक्ट है, बोलते नहीं, ग्रेनविल ऑस्टिन हो गए, विंस्टन चर्चिल हो गए, लॉर्ड विस्काउंट हो गए, और कुछ अब हमने देखा, आपने देखिए कट ऑफ रिलीज़ हो गई है, कट ऑफ सेंड की मतलब आयोग द्वारा बता दी गई है। तो आपने एक चीज़ को नोट डाउन किया होगा, जिस व्यक्ति के, वो हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम का, मीडियम नहीं मायने रखता यहाँ पर, जिस व्यक्ति के आपका ऐसे पेपर नंबर 5 और 6 जो हमारा इसमें नया इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर इन 3 पेपर में अच्छे नंबर हैं तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा गया है, ठीक है। तो इसलिए अब बहुत ध्यान से, अभी 4 से 5 महीने का अगर मोटा मोटा गैप है तो आप 5 और 6 को खूब तैयार कर लो। 5 तो आपका पूरा के पूरा करंट अफेयर पे ही बेस्ड है, जितना उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं बढ़िया बढ़िया सी मतलब करंट की जितनी योजनाएं हैं उनको आप, वो निवेश को आकर्षित करने की हो गई हों, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए हो गई हों, राज्य की GDP बढ़ाने के लिए हो गई हों, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें, वन प्रोडक्ट और क्या नाम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हो गई हों, या बजट से रिलेटेड हो गई, ये योजना खूब बढ़िया से याद कर लो। इन्हीं से क्वेश्चन खूब आते हैं, और आपको भरोसा नहीं हो तो आप 5 पेपर को उठा कर देख लो, 2022-23 वाला, उसमें सारे करंट से क्वेश्चन लिए गए हैं। 6 को आप देखोगे तो सारा उत्तर प्रदेश को उन्होंने ले लिया है, उसमें भी बजट और करंट का मिला के लिया है, ऐसा नहीं कि खाली। तो इसको अभी भी टाइम है, बढ़िया से इसको कस के मतलब अच्छे से तैयार कर लो। अगर अच्छी रैंक तो हर कोई चाहता ही है, बट अगर एग्ज़ाम अच्छे से निकालना चाहते हो, इसको बिना तैयार करे आपकी नैया पार नहीं होनी है। जो बहुत डीपली अच्छे से अगर आपने देखा है तो यही है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।